ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी का लगातार प्रयास है कि प्रदेश हर वर्ग और हर क्षेत्र में तरक्की करे। इसी क्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गन्ना विकास विभाग, पशुपालन विभाग, डेयरी विकास विभाग और मत्स्य विभाग की विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी का लगातार प्रयास है कि प्रदेश हर वर्ग और हर क्षेत्र में तरक्की करे। इसी क्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गन्ना विकास विभाग, पशुपालन विभाग, डेयरी विकास विभाग और मत्स्य विभाग की विभागीय योजनाओं की समीक्षा की है। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देशित किया है कि संबंधित विभाग योजना का समयबद्धता के साथ प्रभावी क्रियान्वयन करें। धरातल पर योजनाओं के क्रियान्वयन को मात्र औपचारिकता न समझें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य में डेयरी विकास के लिए 600 बहुउद्देशीय दुग्ध सहकारी समितियों की स्थापना, चारे की कमी के दृष्टिगत 20 फोडर एफपीओ के गठन, दुग्ध समितियों के क्लस्टर में 50 दुग्ध उत्पादक सेवा केंद्रों की स्थापना, 16 बद्री गाय ग्रोथ सेंटर की स्थापना, दुग्ध समिति और दुग्ध संघ के कार्यों का ऑटोमेशन, दुग्ध संघों के ओवरहेड व्ययों को कम करने, पर्वतीय क्षेत्रों में सामुदायिक भूमि पर 10 लाख चारा वृक्षों के रोपण कर चारे की समस्या को कम करने का कार्य और उत्तराखंड की समस्त दुग्ध संपत्तियों और समस्त दुग्ध संघों को लाभ में लाने के लक्ष्य डेयरी विकास विभाग समयबद्धता से पूरे करें। अच्छी चीज़ है। पहले भी मरीनो भेड़ को 2019 में सरकार ने ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किया था, उसके अच्छे रिजल्ट भी मिले। हमारी कोशिश यही है कि हम मैं खुद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड गया था, वहाँ पे सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मिलकर भी आया था, उनसे बात करके भी आया था। एक हमारा MOU जो है वो बन रहा है, जो उत्तराखंड सरकार और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के बीच में होना है। जल्द से जल्द हम उस MOU को कराना चाह रहे हैं ताकि उनकी ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी और उनकी एक्सपर्टीज़ और उनकी जो मरीनो शिप हैं उनको हम यहाँ पे अपने किसानों को उसका फ़ायदा दे सकें और साथ ही साथ एक एक्सचेंज प्रोग्राम भी चला सकें ताकि हमारे यहाँ के जो किसान हैं वो वहाँ जाके ट्रेनिंग ले सकें और जो वहाँ के किसान हैं वो यहाँ पर आके हमारे किसानों को काम देख सकें, उनको ट्रेन कर सकें। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए कि राज्य में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने मत्स्य उत्पादन के लिए 468.68 हेक्टेयर नए जल क्षेत्रों के विस्तार, 863 नए ट्राउट रेसवेज के निर्माण, 200 नए केजों का संयोजन, 33,000 मैट्रिक टन मत्स्य उत्पादन के लक्ष्य को समयबद्धता से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। देश में उच्च गुणवत्ता की ऊन देने वाली मैरिनो भेड़ों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके लिए जल्द ही ऑस्ट्रेलियन बीडर के साथ MOU किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए गंभीरता से कार्य करने को कहा। उन्होंने राज्य में डेयरी विकास के लिए 600 बहुउद्देशीय दुग्ध सहकारी समितियों की स्थापना करने के भी निर्देश दिए। ANB न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हरीश मैखुरी जी, क्या लग रहा है कि FPOs को और ज़्यादा जागरूकता FPOs के बारे में चलाए जाने की आवश्यकता है? तंदूर जी, जैसे इसमें कहा जा रहा है, निश्चित रूप से बिना जागरूकता के ये कार्यक्रम होगा नहीं। सामाजिक जागरूकता इसलिए भी आवश्यक है ताकि जो जनहित के कार्यक्रम हैं उनको जनता समझे भी कि हमारे लिए सरकार क्या क्या कार्यक्रम चलाती है और तभी वो उसका लाभ ले पाए। असल में होता क्या है, सरकार की योजनाएं तो बनती हैं, आती हैं, लेकिन जनता को इसलिए लाभ नहीं मिलता उसका क्योंकि वो उस फॉर्मेट में जनता समझ नहीं पाती जिस फॉर्मेट में जनता को लाभ होना होता है और कर्मचारी जो है जो होते हैं वो समझा नहीं पाते हैं। तो निश्चित रूप से अगर जनता को योजनाओं का लाभ देना है तो जनता को भी जागरूकता की आवश्यकता है और सरकार को भी अपने जो निजी मतलब कर्मचारी हैं, जो कर्मचारी गांव क्षेत्र में है, शहर क्षेत्र में है, सीधे जनता से जुड़ी हुई इकाइयों के साथ अटैच हैं, उनको भी ये चलाना चाहिए। संजीव जी,
जो किसान उत्पादक संघ हैं उनका विस्तार बहुत तेज़ी से बढ़ा है पूरे देश में, और हर एक राज्य के लिए किसान उत्पादक संघ बहुत उपयोगी हैं। क्या लगता है कि इनके ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वयन को बहुत तेज़ी से मजबूत किया जाना आवश्यक है? ऋषि जी, देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पहले ये देखा जाता था कि जब पेराई सीजन आरंभ होता था, गन्ना किसान जिनका मिलों के ऊपर 4-4, 5-5 सालों का लगातार बकाया रहता था और किसान लगातार परेशान रहता था, उसका जो आर्थिक है वो पूरी तरह से साहूकार के ऊपर डिपेंड होती थी। वो एक बार का जो भी उसकी आय होती थी वो उसमें उसका आधा पैसा साहूकारों की ब्याज में चला जाता था। किंतु जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और राज्य में आई है, हमारे सरकार के रहते हुए उनकी एक स्पष्ट सोच और स्पष्ट नीति के चलते कोई भी गन्ना किसानों का कोई भी बकाया इस समय शेष नहीं है और समय समय पर जो सत्र होता है उसी सत्र में गन्ना किसानों का भुगतान हो जाता है। सरकार के द्वारा चाहे हम यूरिया की बात करें, जो पूर्व की यूपी की सरकारों में यूरिया की कालाबाजारी हुआ करती थी, जबकि वर्तमान की जो हमारी सरकारें हैं उसमें यूरिया को सब्सिडाइज करते हुए 50% इस पे सब्सिडी देने का काम हमारी सरकारें कर रही हैं। नैनो यूरिया के माध्यम से जो 1200 रुपए की बोरी हुआ करती थी वो आधा 1 लीटर की शीशी के अंदर नैनो यूरिया, जिसकी कीमत भी लगभग 400 रुपए के आसपास पड़ती है। एक तो कॉम्पैक्ट है, दूसरा आसानी से उसका रखरखाव हो सकता है, छिड़काव हो सकता है और साथ ही जो किसान का लागत है यूरिया की उसमें भी कमी आती है और मैं सोचता हूँ उससे पैदावार भी अधिक होती है। तो किसान के लिए सरकार लगातार सोच रही है, चाहे हॉर्टिकल्चर की बात हो, चाहे पॉली हाउसेज की बात हो, चाहे हैचरीज की बात हो, चाहे डेयरी उत्पादन की बात हो, चाहे भेड़ पालन हो और जिस तरह से अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा तमाम जितने भी संबंधित अधिकारी, तमाम विभागों के जितने भी अधिकारी हैं उनको भी लगातार हिदायत दी गई है कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनको ग्राउंड जीरो पर डिलीवर करें, ग्राउंड जीरो तक पहुंचाएं। किसी भी योजना में कोई भी जिलावारी कतई बर्दाश्त नहीं करी जाएगी और जो भी अधिकारी इसमें लापरवाही बरतेंगे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही भी होगी। इसका एक उदाहरण अभी वर्तमान में देखने को मिला है, जिसमें एक अधिकारी को सस्पेंड करने का भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा काम किया गया है और उससे मैं सोचता हूँ एक संदेश देने का भी ये काम हुआ है कि यहाँ पर जो भी सरकार की नीति और परियोजनाएं इस समय गतिमान है उनके ऊपर आप बेहतरी के साथ जन तक उन योजनाओं को पहुंचाने का काम करें और उससे जन को लाभ देने का आप काम करें। और मैं सोचता हूँ जिस तरह से किसान की आय को दोगुना करने का की दिशा में जो हमारा एक लक्ष्य है उसकी उस तक पहुंचने के लिए भी सरकार बहुत बेहतरी के साथ काम कर रही है और आज की तारीख में जो स्वरोजगार के माध्यम है जैसे मत्स्य पालन, उसके लिए तालाबों की संख्या बढ़ाई जा रही है। जो एक ट्रॉट फिश उत्तराखंड में मैं सोचता हूँ एक बहुत लो टेम्परेचर में ये फिश होती है जिससे मैं सोचता हूँ सैकड़ों क्या हजारों की संख्या में हमारे युवाओं को घर बैठे रोजगार मिल रहा है। तो सरकार अपनी ओर से स्वरोजगार के जितने भी तमाम माध्यम है उत्तराखंड को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और मैं सोचता हूँ ये सरकार का एक ही स्वागत योग्य कदम है। हेमंत जी, क्या लगता है कि जो किसानों के लिए ज़मीनी स्तर पर सरकार कहीं ना कहीं चिंता कर रही है और एक जो जागरूकता ज़मीनी स्तर पर होने की आवश्यकता है उसमें क्या सहयोग कांग्रेस का हो सकता है?
तो साहब इनकी योजनाओं का स्वागत करते हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन योजनाओं का स्वागत तब करते हैं जब कोई योजनाएं धरातल पर उतरे। अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे बीजेपी वाले कि भाई ये भी योजनाएं कर रहे हैं, फलाना ये कर रहा है और वो ये कर रहा है। हम तो ये कहते हैं कि जैसे अभी किसानों की बात आई और दूध के संघ की बात आई कि जो डेयरी वाले हैं, तो हम तो ये कहते हैं कि किसी मंत्री को या किसी अध्यक्ष को न भेज करके जो हमारे दूध के डेयरी वाले हैं उनको भेजें बाहर, वो अनुभव करके आए कि भाई क्या क्या चीज होनी चाहिए, क्योंकि वो प्रैक्टिकल है, हम थ्योरिकल है। वो चाहे दूध के मामले में लगा लीजिए, चाहे किसानों के मामले में लगा लीजिए, चाहे इंडस्ट्री वाले जाने चाहिए। अभी हम जर्मनी गए थे तो वहाँ हमने दूध का एक बहुत बड़ा प्लांट देखा। तो वहाँ जो है गायें खड़ी रहती हैं, ऑटोमेटिक प्लांट है वो, गायें खड़ी रहती हैं और जब उनका दूध भर जाता है तो वो मशीन पर चले जाती हैं और मशीन पर जाने के बाद जो है उनके थन पानी से साफ होता है, फिर उस पर कैप लगा करके मशीन उनको धीमे धीमे प्लांट की ओर भेजती है। तो एक गाय 20 से 25 और 30 लीटर दूध देती है। तो इसमें जो जिनके डेयरी फार्म है बड़े बड़े, उनको भेजना चाहिए, किसी मंत्री को नहीं भेजना चाहिए, किसी दूध के संघ के अध्यक्ष को नहीं भेजना चाहिए, डेयरी फेडरेशन के अध्यक्ष को नहीं भेजना चाहिए और न ही कोई राज्य मंत्री को भेजना चाहिए। संजीव जी देखिए, ये जो बात हेमंत जी कह रहे हैं इसको सुनिएगा, ये बहुत शायद काम की बात हो या शायद ये सुझाव को आपको स्वीकार करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा वो लोग हों जो अनुभव को कहीं ज़मीनी स्तर पर व्यापक कर सकें। एग्जैक्ट। हाँ संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। हेमंत जी मैं आ रहा हूँ, हरीश जी आपके पास भी आऊँगा। जी संजीव जी कहिए। जी देखिए, जो भी जनोपयोगी जो भी सुझाव, चाहे विपक्ष का हो, चाहे पक्ष का हो, चाहे आम जनता का हो, जो भी इन परियोजनाओं से जुड़े हुए हैं, जिनको अनुभव है, उनका लाभ प्रत्येक वर्ग को मिले, सरकार को मिले, तो हम अप्रिशिएट करते हैं ऐसे सुझावों को भी। और मैं सोचता हूँ ये उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए और उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में इस प्रकार के सुझाव बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। और उत्तराखंड हम सबका है, न केवल भारतीय जनता पार्टी का, वरन कांग्रेस का भी और तमाम विपक्षी दलों का भी है प्रदेश है। और एक कंस्ट्रक्टिव दिशा में हम सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे, मिलजुल कर एक अच्छी सोच के साथ हम लोग काम करेंगे, तो उत्तराखंड का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विजन 2025 है, यदि 2025 में उत्तराखंड देश का एक सर्वश्रेष्ठ राज्य होगा, ऐसा एक उनका मानना है, तो उस दिशा में हम लोग बहुत बेहतरीन से काम करेंगे। हमारा जो आर्थिक रूप से उत्तराखंड और अधिक सुदृढ़ होगा और ये सभी के लिए मैं सोचता हूँ बहुत एक अच्छी शुरुआत है, अच्छा कदम है। और यदि कोई अच्छे सुझाव देता है तो हम उनको भी आमंत्रित करते हैं और उनको ऐसे लोगों से अप्रिशिएट भी करते हैं और करना भी चाहिए। हरीश मैखुर जी क्या लगता है कि किसानों से जो संबंधित योजनाएं हैं, जो सरकारी योजनाएं हैं, जो ज़मीनी स्तर पर कहीं ना कहीं बड़ा लाभ पहुंचा सकती हैं क्षेत्रों को, उनमें जो जिम्मेदार लोग हैं उनको शामिल होना चाहिए और जिम्मेदारी से उन योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए। हरीश जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए हेमंत जी क्या लगता है कि इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए, जो सरकारी योजना है उनका लाभ मिलने के लिए सबको प्रयास करना चाहिए, समन्वित प्रयास होना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। हाँ। अगर प्रदेश का विकास होगा तो आम जनता का विकास होगा। और यदि प्रदेश आम जनता चाहेगी कि भाई इसको हम आगे बढ़ाएं तो प्रदेश आगे बढ़ेगा, तो प्रदेश का नाम होगा। तो हम कह रहे हैं कोई भी पार्टी हो, उस पार्टी को जो संबंधित विभाग के लोग हों, यानी विभाग के लोग में जैसे डेयरी वाले हैं तो डेयरी में उसको भेजें, किसान बड़े किसान हैं तो उनको भेजें, इसी प्रकार से उद्योग धंधों में यदि भेजते हैं तो जिनके उद्योग धंधे हैं उनको भेजें। तो चाहे किसी भी सरकार हो, यदि ये काम करेंगे कोई भी सरकार, वो देश भी आगे बढ़ेगा, प्रदेश भी आगे बढ़ेगा और आम जनता को उसका फायदा मिलेगा। संजीव जी
वाकई में जमीनी स्तर पर अभी बहुत जागरूकता की आवश्यकता है और इसको लेकर कहीं ना कहीं बहुत एक प्रतिबद्धता जो जागरूक लोग हैं उनको भी दर्शानी होगी, सरकार को भी दर्शानी होगी और जो जिम्मेदार हैं उनको भी दर्शानी होगी। देखिए, जिस तरह से उत्तराखंड एक टूरिज्म स्टेट है और यहाँ पर जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का एक जबरदस्त ताना बाना बोना जा रहा है, मैं सोचता हूँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो केंद्र सरकार की हमारी योजनाएं चल रही हैं उसमें चाहे हम ऑल वेदर रोड को देखें, चाहे कंकड़ रेल परियोजना को देखें, चाहे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवेज को देखें, तो ये इनको हम न केवल एक आवागमन के साधन के रूप में देखें बल्कि जिस तरह से हमारी चारधाम यात्रा उत्तराखंड की एक तरह से लाइफलाइन का काम करती है। यहाँ पर जितने यात्रा रूट में जितने भी हमारे व्यवसायी व्यापारी लोग हैं उनका पूरी की पूरी आजीविका इसके ऊपर टिकी हुई होती है और जब हमारे आवागमन के साधन उनका विस्तार होगा, जिस प्रकार से मैंने कहा कि जो हमारे एक्सप्रेस हाईवे हैं जहाँ पर 8 घंटे अभी तक लगा करते थे दिल्ली देहरादून के, वो यात्रा हमारी 2 से 2.5 घंटे में या 3 घंटे में पूरी होगी। तो मैं सोचता हूँ जो वीकेंड टूरिज्म है वो हमारा बढ़ेगा। यहाँ का लोगों की जो एक बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी, हाथ में पैसा ज्यादा आएगा तो उनका एक आर्थिक स्तर बढ़ेगा। तो उत्तराखंड अपने आप एक बहुत तेजी के साथ यहाँ का डेवलपमेंट होगा। मैं सोचता हूँ हर व्यक्ति को इन चीजों को अप्रिशिएट करना चाहिए और जिस तरह से टूरिज्म के माध्यम से नए नए लोग आते हैं, कोई यहाँ से आकर्षित होके यहाँ का ऐसा बोला जाता है वी हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट सी, यानी कि समुद्र के अलावा बाकी जो भौगोलिक सुंदरता उत्तराखंड के साथ है, स्विट्जरलैंड को भी आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो विदेश जाने की बजाय आप उत्तराखंड आइए और उत्तराखंड में घूमिए भी और यहाँ पर कुछ सृजनात्मक कार्य आप यदि करना चाहते हैं तो वो भी करिए। तो मैं सोचता हूँ उत्तराखंड के प्रति हम एक जो पॉजिटिव नजरिया अपना रखेंगे तो बहुत तेजी के साथ हम उत्तराखंड का विकास भी करेंगे। उत्तराखंड को अपने पांव पर खड़ा करने का, आत्मनिर्भर बनाने का जो हमारा सरकार का जो एक विजन है उसमें भी हम बहुत हद तक कारगर साबित होंगे। हरीश मैखुरी जी, क्या लगता है कि जिम्मेदारी से ये काम होना चाहिए, जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन हो, इससे नहीं कहीं ना कहीं जो फायदा पहुंचना है वो पूरे राज्य को पहुंचना है? चंद्रशेखर जी, असल में क्या है, जैसे अभी मिलेट्स योजना उत्तराखंड में लॉन्च हुई है, बड़े स्तर पर लॉन्च हुई है, लेकिन व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो जो उत्तराखंड की मोटे अनाज जो यहाँ पे हमारे होते थे उसमें का था, उसमें कौनी था, झंगोरा था, कोदा था, उसके अलावा हमारे भट्ट थे, रयास थी और हमारा कुलथ जो है वो तो एक तरह से जो हमारे बदन में पथरी जमा होती है उसका उपचार है। तो उस तरह की फसलें, लेकिन हुआ क्या कि हमारे उत्तराखंड में 6 नेशनल पार्क और 6 नेशनल सेंचुरी, इतने छोटे से उत्तराखंड राज्य के अंदर वो भी हैं और उनमें तमाम तरह के वन्य जीव संरक्षण की परियोजना चल रही है। उसके अलावा जब भी हरिद्वार में कुंभ होता है तो वहां से सारे बंदर और लंगूर उठा के ये पहाड़ की मतलब जंगलों के आसपास छोड़ देते हैं, फिर वो गाँवों में आ जाते हैं तो वो फसलें चौपट कर देते हैं। तो मतलब उत्तराखंड के साथ ऐसा अन्याय किसी देश में, किसी धरती के कोने में हुआ नहीं होगा कि जहाँ जंगली जानवर भी और मनुष्य भी एक साथ रहते हों। और रोज हमारे यहाँ बाघ की घटनाएं, भालू की घटनाएं, तो अब लोगों ने खेती करना ही छोड़ दिया है। जो ऊंचे पहाड़ी इलाके हैं बहुत कम, मतलब जो हमारे मिलेट्स की खेती होती थी वो कम हो गई है। तो प्रैक्टिकली होता क्या है कि जैसे अब सड़कों की बात है तो हमारे बहुत सारे गाँवों में तब सड़क पहुंची तब तक लोगों ने गाँव सड़क के अभाव में खाली कर दिए थे। तो अभी भी सरकार को पहला रोड मैप तो ये करना चाहिए सड़कें पहुंचाए, दूसरा रोड मैप ये करना चाहिए जो जंगली पशु है उनसे हमारे मनुष्यों की भी रक्षा हो,
जो हमारी फसलें हैं उनके लिए कुछ, जैसे उत्तर प्रदेश में नील गाय से फसलों को बचाने के लिए एक शॉक करंट वाला तार चलता है, वो बैटरी से चलता है, तो उससे गाय मरती नहीं है, पर उस तार को छूते ही उसे करंट जैसा लगता है कि दोबारा उधर की तरफ वो आती नहीं है। इस तरह का कुछ हम खेती बाड़ी में सरकार जो हमारे चकबंदी परियोजना है उसको चलाए और उस पे फेंसिंग करे, इलेक्ट्रिक फेंसिंग, मतलब बैटरी वाली इलेक्ट्रिक फेंसिंग करे, जिससे लंगूर बंदरों को हल्का झटका फुटका लगे और वो बेचारे खेतों से ना आए। उसके अलावा जंगलों में फलदार पेड़ों के रोपण को बढ़ावा देना चाहिए ताकि जंगली जानवर जंगलों में ही रहें, वो फसलों को नुकसान ना पहुंचाएं। तब तो खेती बाड़ी आगे बढ़ेगी, तब उसके बाय प्रोडक्ट निकल के आएंगे कि हम मोटे अनाज का कोई प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, चिप्स निकाल रहे हैं, उसके अलावा कोई नमकीन निकाल रहे हैं, तो वो बात की बात है। पहले आप उगाए तो सही, तो उसके लिए कार्य योजना चाहिए। सरकार के पास ना कोई ऐसा सलाहकार है, न सरकार किसी सलाहकार की, ठीक ठाक सलाहकार की सुनती नहीं है। तो ये चीज तो अवश्य होनी चाहिए, तब जाके इनका लाभ मिलेगा। क्या लगता है हेमंत जी, जो व्यवहारिक पक्ष है उसको और मजबूत किए जाने की आवश्यकता है? तो साहब इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि मैं भी पहाड़ का रहने वाला हूँ, गाँव का। तो पहाड़ों में इतनी प्रॉब्लम है, आदमी पलायन क्यों कर रहा है? हमारे यहाँ धान भी होते हैं, आलू भी होते हैं और गेहूं भी होता है, बाजरा भी होता है, मंडुआ भी होता है और जौ वगैरह भी होता है। लेकिन हम जब लगाने के बाद वो हम अपनी उसमें सीमा में आता है कि भाई जब बड़े हो जाते हैं, उसमें लगने स्टार्ट हो जाते हैं, तो वहाँ के बंदर, वहाँ के लंगूर, वहाँ के सुअर, तो सारे उन्होंने जो है उजाड़ दिए हैं। मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ कि तार भी लगने की है, करंट वाले तार भी लगने की है। कांग्रेस ही कह दे कि गायों को करंट लगा रही है बीजेपी, अगर वो कुछ करेंगे तो आप कहेंगे तो नहीं ना, फिर आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। उनको आप कह दें कि बीजेपी ये काम कर रही है, देखिए आप हनुमान जी के भक्त को करंट लगा रही है। हमारी फसल बचेगी, हमारे लोग बचेंगे। अब ये लगा लीजिए, जानवर जंगल में न रह करके शहरों में आ रहे हैं। हाथी को देख लीजिए, बाघ को देख लीजिए। संजीव जी सुन लीजिए भाई, अपने हिसाब से काम कीजिएगा, सुन लीजिए सुझाव जो दे रहे हैं। लेकिन इनमें इनकी बात में कोई सियासत नहीं है, नेक नियति है। भले ही प्रदेश उपाध्यक्ष है कांग्रेस के, लेकिन सियासी बात नहीं कर रहे हैं, बात बड़ी नेक नियति से कर रहे हैं। अब आपको करना नहीं करना ये आपके हाथ में। बिल्कुल 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 सही बात कही सर। मैं सोचता हूँ हर बात में सियासत नहीं होनी चाहिए। अगर पक्ष के विपक्ष के कोई अच्छे सुझाव मिलते हैं तो हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे, और मैं सोचता हूँ उसका लाभ प्रत्येक उत्तराखंड वासी को भी मिलेगा। और मैं सोचता हूँ हर चीज में राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक चश्मे से हर चीज को हमको नहीं देखना चाहिए, बल्कि उत्तराखंड की भलाई किस बात में है, इस बात का भी हमको लगातार विचार करना चाहिए। और जंगली जानवरों की मैं सोचता हूँ पर्वतीय क्षेत्रों में जो भालू, बंदर और जंगली सुअर की एक बहुत बड़ी समस्या है, उसके लिए भी सरकार लगातार बहुत गंभीरता के साथ कदम उठा रही है। और फेंसिंग की जो व्यवस्था है और जो हमारा मैदानी क्षेत्र है जहाँ पर गन्ना बहुतायत में होता है और वहाँ पर हाथी लगातार फसलों को उगाड़ने का कई बार काम कर देते हैं, तो इससे फसलों को बचाने के लिए जो लगातार वन क्षेत्रों से लगा हुए एरिया है उनमें गड्ढे कर करके ताकि हाथी उन खेतों तक ना पहुंच पाए, तो इस तरह की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है, जिससे मैं सोचता हूँ किसान को भी लाभ मिल रहा है और आमदन उसको अप्रिशिएट भी करेगा। ठीक है, बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है। संजीव वर्मा जी, हेमंत जी, हरीश मैकुरी जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। कहीं ना कहीं सरकार जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर चिंतित है। अब ऐसे में हर एक जिम्मेदार और जागरूक को ये तय करना होगा कि वो उन लोगों की मदद करे जो इसको करने में सक्षम है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एन न्यूज़।